न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खंडवा से बड़ी खबर है, जहां ओमकारेश्वर नर्मदा की लहरों में कई श्रद्धालु फंस गए हैं। ओमकारेश्वर में एनएचडीसी की लापरवाही सामने आई है। बांध के टरबाइन चलाकर बगैर सूचना के पानी छोड़ दिया गया। नाविकों और गोताखोरों ने लोगों की जान बचाई है। लहरों के बीच जान बचाने की मशक्कत करते श्रद्धालु नजर आए। त्योहार पर सूचना देकर पानी छोड़ा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। चश्मदीद हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनू यादव। सोनू, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सोनू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। बिल्कुल। सोनू, आपसे जानना चाहूंगा, आखिर वहां पर हुआ क्या था? ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी है और सभी लोग हम आज यहाँ पहुंचे थे स्नान के लिए। और जब हम लोग स्नान कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने किया, तो पहले तो पानी बहुत कम था यहाँ पर। उसके बाद अचानक से हमारा स्नान खत्म हुआ और कुछ लोग जो पानी कम थे तो बीच चट्टान तक पहुंच गए, जहाँ पानी थोड़ा ज्यादा था। और इस बीच में यहाँ पर जो बांध है उसका पानी छोड़ दिया गया और अचानक से जलस्तर बढ़ा, तो जो 15 से करीब 12 से 15 लोग होंगे वो फंस गए थे। और उसके बाद यहाँ बहुत जो है माहौल ऐसा हो गया कि लोगों को बचाने के लिए सब लोग दौड़ पड़े और करीब आधे घंटे तक ये लोग फंसे रहे। फिर नाविक जो थे यहाँ पे, उन्होंने रास्ते डाले, लोगों ने रास्ता पकड़ा और उसके सहारे एक एक करके इन लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन काफी डरावना दृश्य था यहाँ पर। हम लोग सभी बहुत बहुत डरे हुए। अभी भी हम वो जो एक अंदर जो वो दृश्य नजर आ रहा है वो बहुत डरावना है। बहुत जान मुश्किल में आ गई थी सबकी। बिल्कुल। सोनू, ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जब ये पानी छोड़ा गया, ज्यादा वहां पर वाटर लेवल हो गया, तब आपको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए टीम कितनी देर में पहुंची थी? यहाँ के नाविकों का बहुत शुक्रिया करेंगे हम लोग कि उन्होंने जो है बहुत कम समय में सब लोगों को बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। और जो लोग थे बहुत डरे हुए थे। जैसे हम लोग स्नान करके बाहर निकल आए थे, लेकिन जो हमारे अन्य साथी थे, हमारे जो परिचित थे, वो लोग वहाँ फंसे हुए थे। बहुत ही डरावना दृश्य था और बहुत यहाँ के नाविक जो थे उन्होंने काफी जो है तत्परता दिखाई, कहेंगे उसको, और सभी को बचा लिया गया। ये बड़ी बात है, मतलब बहुत राहत की बात है हम सब लोगों के लिए। ठीक है, आखिरी सवाल सोनू, अभी सुरक्षित हैं सभी लोग? आप कहाँ हैं अभी? हाँ, सभी लोग सुरक्षित हैं। हम नर्मदा किनारे ही हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा हुई है। लेकिन जो लोग फंसे हुए थे उनको थोड़ा सा राहत देने के लिए यहाँ अस्पताल में भी ले जाया गया है, ताकि उनको राहत मिल सके, उनका इलाज हो सके। क्योंकि डर सबसे बड़ी चीज है, मन में डर है सबके। चलिए, ठीक है सोनू, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों की जान पर बनाई थी। लोग काफ़ी डर गए थे जब अचानक से वाटर लेवल नर्मदा का बढ़ गया। और एनएचडीसी की साफ तौर पर लापरवाही है कि बिना सूचना दिए ही पानी छोड़ दिया गया और नर्मदा नदी का वाटर लेवल वहां पर बढ़ गया। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। वासु, प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बात की है, सोनू यादव से हमने बात की। उनका कहना था कि अचानक से नदी का वाटर लेवल बढ़ा और लोग वहां पर फंस गए थे। निश्चित तौर पर एनएचडीसी की साफ तौर पर लापरवाही। बिल्कुल। देखिए, जब भी डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उसका ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, सायरन बजाया जाता है, लोगों को चेतावनी दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, आप लोग नदी से या सुरक्षित दूरी बना ले, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी घटना, अप्रिय घटना ना हो। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि जब लोग मौजूद थे वहां पे नर्मदा नदी में, नाव में मौजूद थे, सफर कर रहे थे, बीच में मौजूद थे, घाटों पर स्नान कर रहे थे और उसी दौरान वहां पे पानी छोड़ दिया जाता है। और देखते ही देखते जब नर्मदा नदी का जो जल
स्तर बढ़ने लगता है तो वहां पर जो श्रद्धालु फंस जाते हैं। ये तो गनीमत की बात रही कि जो वहां के नाविक हैं, जो गोताखोर है, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने वहां पे तत्परता दिखाई और तत्काल जो लोग हैं जो फंस रहे थे उन तक मदद पहुंचाई गई और उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में कामयाबी मिली और किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है ये जांच का विषय है और जिन भी अधिकारियों की, कर्मचारियों की इसमें लापरवाही सामने आती है उनके खिलाफ कार्रवाई होना बेहद जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भविष्य में इस तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। इस तरीके के जो हादसे हैं वो पहले भी हो चुके हैं। जब ये देखने में आया है कि एकदम से नदी का पानी छोड़ दिया जाता है या एकदम से वाटर लेवल बढ़ता है किसी भी कारण से, चाहे वो बरसात के पानी की वजह से हो या फिर डैम में ऐसे पानी छोड़े जाने की वजह से हो, तो कई बार भीषण हादसे हो चुके हैं, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो इस तरीके के हादसों से सबक लेना चाहिए और ऐसी लापरवाही किसी भी स्तर पर किसी भी स्थिति में जो है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं सुमित इसको माना जाना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और आगे से ऐसा ना हो ये सुनिश्चित हो और जो इसके दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल अच्छी बात यह है कि जो ओमकारेश्वर है मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा धार्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। मां नर्मदा की भी वहां पर बड़े पैमाने पर पूजा होती है, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और ये जो एक बड़ी घटना में तब्दील ये पूरा व्याख्या हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नाविकों ने, स्थानीय निवासियों ने, गोताखोरों ने लोगों की निश्चित तौर पर जान बचाने का काम किया है। बिल्कुल, कई लोगों की जान पर यहाँ पर बनाई थी और पानी क्यों छोड़ा गया बिना सूचना के, इसकी जांच होनी ही चाहिए। वासु, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आईएसबीटी कैंपस में देर रात आग लग गई। चार्टर्ड साइकिल गोडाउन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में करोड़ों की राशि के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में 100 से अधिक ई बाइक और चार्टर्ड साइकिल जलकर खाक हो गई हैं। इलेक्ट्रिक बाइक और पैडल साइकिल चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रबंधन की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। बता दें कि स्मार्ट सिटी ने शहर भर में रेंट पर चार्टर्ड ई बाइक की सुविधा शुरू की थी। शनिवार देर रात आईएसबीटी कैंपस राजधानी भोपाल में भीषण हादसा हुआ, जिसमें ई बाइक्स यानी कि जो चार्टर्ड बाइक्स थी और चार्टर्ड साइकिल्स थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। वजह ये बताई जा रही है कि जब इन ई बाइक्स को चार्ज किया जा रहा था, जो गोडाउन यहां पर बना हुआ है आईएसबीटी परिसर में, यहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और आप देख सकते हैं कि उस आग ने कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। और जो ई बाइक्स हैं जिनको शहर में हाल ही में स्मार्ट सिटी की ओर से जो सुविधा नागरिकों को दी गई थी, जिसके तहत रेंट पर ई बाइक्स लेकर लोग इस्तेमाल कर सकते थे, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं और अब ये किसी भी हालत में रिपेयर होने की या रीयूज होने की स्थिति में हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सिर्फ जो मेटल बॉडी है उसका मलबा ही यहाँ पर बचा हुआ है। बाकी पूरी जो ई बाइक्स थी वो पूरी तरह से यहाँ पे जलकर खाक हो गई हैं और कुछ चार्टर्ड जो साइकिल्स हैं उनको भी यहाँ पर इस पूरे हादसे के दौरान नुकसान हुआ है। शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये जो पूरा हादसा है वो शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ है, लेकिन इस पूरे हादसे की जब जांच पड़ताल होगी तो और भी जो तथ्य हैं वो निकलकर यहां पर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस पूरी आगजनी की घटना से करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जरूर जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 32 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा भोपाल में 16 नए केस सामने आए, जबकि इंदौर में 7 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 200 के पार। भोपाल में एक्टिव केस की संख्या 113 हो गई है, जो प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या का 56% है। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई में डराने वाले और चिंताजनक हैं। बीते 24 घंटे में बात की जाए तो 30 से ज्यादा कोविड के नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 16 मरीज भोपाल में मिले हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और अन्य शहरों में भी कोविड के मामलों में कुछ हद तक बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। इस समय मध्य प्रदेश में कोरोना के 200 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन भी अलर्ट है। कोविड सेंटर्स जहां पर बनाए गए थे उन अस्पतालों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल की जानी है।
हैं, जिससे ये पता चल सके कि कोविड का संक्रमण अगर किसी भी स्थिति में बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए हम कितने हद तक तैयार हैं। वहीं फीवर क्लिनिक्स को भी एक बार फिर से दुरुस्त करने की कवायद में शासन प्रशासन जुट चुका है। लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतना शुरू कर दें। जो कोविड प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे, यानी कि मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, इन सब का ध्यान रखना अब एक बार फिर से आवश्यक होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 81 नए पॉजिटिव केस मिले। इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 442। वहीं कोमॉर्बिडिटी यानी जिन्हें कोरोना के अलावा कोई और बीमारी थी, ऐसे एक मरीज की रायपुर में मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोमॉर्बिडिटी मरीजों को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर की। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कल राजधानी रायपुर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 2000 से अधिक सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 81 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 27 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग और राजनांदगांव में 8, बालोद में 5 और इसके अलावा और भी तमाम जिलों से कोरोना के मरीज मिले हैं, जिससे अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 442 हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्टर ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश में अभी किसी भी तरह के सख्ती के निर्देश नहीं दिए गए हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल आज शाम 6 बजे राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित दावत रोजा इफ्तार में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल दावत रोजा इफ्तार में शामिल होंगे और यहां वे मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। उनसे बातचीत करते हुए बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित दावते रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में महापौर एजाज ढेबर भी शामिल होंगे। बता दें कि इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है और पूरे भारत में 24 मार्च से रमजान के इस महीने की शुरुआत हो गई है और जल्द ही ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय में ईद का बेहद ही खास महत्व होता है। विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजेदारों के साथ साथ सभी धर्मों के लोग जुड़कर आपस में भाईचारे का संदेश देते हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जबलपुर के रांची स्थित मोहनिया गांधी चौक में शराब दुकान के विरोध को लेकर स्थानीय महिलाओं ने शराब दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, जहां दर्जनों महिलाओं ने शराब दुकान में जमकर लाठी डंडे के साथ ही पत्थर बरसाए। महिलाओं के प्रदर्शन के बाद दुकान संचालक दुकान बंद कर भाग गया। आबकारी विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं शराब दुकान हटाने को लेकर अड़ी रहीं। आनन फानन में कैंट विधायक अशोक रोहनी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब दुकान में तालाबंदी कर महिलाओं का प्रदर्शन समाप्त करवाया। कमिटमेंट किया था उसको पूरा मैं करने आया हूँ। ये दुकान अब नहीं खुलेगी। आगे जहां भी इनको, जिससे लोगों को असुविधा न हो, ऐसी जगह पर जहां भी इनको खोलना हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जनता के इच्छा के बिना जो जहां जनता चाहेगी वहां पे खुलवाएंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। खबरों के अनुसार सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने का दावा किया। बताया जा रहा कि कुछ नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही जवानों ने मौके से नक्सलियों का वायरलेस सेट भी बरामद किया। सुकमा के पालामडगू इलाके में तड़के सुबह सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल शनिवार को सुकमा में व्यापारियों से मारपीट कर बाइक और सामान लूटने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रविवार तड़के सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। कल सुकमा जिले के पालामडगू गांव में माओवादियों ने व्यापारियों के साथ में मारपीट की थी, जिसके बाद जो है एक व्यापारी की मौत हो गई है और देर रात जो है व्यापारियों को दोनापुर अस्पताल में लाया गया। उसके बाद जो है सुरक्षा बलों की टीम जो है रात के करीब 2 बजे पालामडगू इलाके में एक ऑपरेशन चलाया और सुबह 4 बजे माओवादियों के साथ में मुठभेड़ हुई है, जिसमें
पुलिस ने दावा किया है कि 3 माओवादियों को गोली लगी है और इसके अलावा जो है वायरलेस सेट के अलावा जो बाइक और काफ़ी सामग्री जो है बरामद की गई है। उसके बाद बताया जाता है कि कुछ माओवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है और उसके बाद फोर्स सुबह वापस दोनापाल लौटी है और विस्तृत जानकारी जो है जैसी जवानों की बात जो अधिकारियों से होगी उसके बाद ही जानकारी निकलकर सामने आएगी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। अगर आप रायपुर के रहने वाले हैं और यहां से कहीं यात्रा के लिए जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें, रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर रायपुर से रवाना होने वाली गाड़ियां कैंसिल कर दी गईं। यात्रियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 3 वर्षों से लगातार ट्रेनों का परिचालन बंद हो रहा है, रद्द हो रहा है या फिर उसे परिवर्तित कर चलाया जा रहा है। आज फिर 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 11 तारीख को 17 ट्रेनें रद्द रहेगी और ट्रेन रद्द होने का सिलसिला 5 तारीख से लगातार जारी है और यही वजह है कि रेल यात्री काफी परेशान हैं। बताया ये जा रहा है कि खड़गपुर डिवीजन में रेल रोको आंदोलन के चलते लगातार यातायात है वो प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनों को लगातार दिन ब दिन रद्द किया जा रहा है और हावड़ा मुंबई मार्ग होने की वजह से रेल यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर से लगभग 1 लाख से अधिक यात्री हैं वो सफर करते हैं और अगर हावड़ा मुंबई रेल मार्ग की बात करें तो ये रेलवे का रीढ़ कहा जाता है। इससे अन्य राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए जो यात्री हैं वो सफर तय करते हैं। छत्तीसगढ़ में 8 राज्य से अधिक के लोग यहाँ पर रहते हैं। आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यही है कि अब गर्मी की छुट्टियां भी लगने वाली है। ऐसे में उनकी छुट्टियां भी जाया होगी। वो अपने गांव या अपने जो शहर जाना चाहते थे उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो रही है और ये जो ट्रेन रद्द होने का सिलसिला है 11 तारीख तक के 11 अप्रैल तक की रद्द की गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अब बात पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे की। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखा है, फ्रंट लाइन स्टाफ से मुलाकात भी की। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। देश में बाघों का आंकड़ा जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे और बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखा उन्होंने, फ्रंटलाइन स्टाफ से मुलाकात भी की। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं और देश में बाघों का आंकड़ा पीएम मोदी जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रह सकता है मध्य प्रदेश का। आइए अब देखेंगे सिटी